नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे जो कि वर्ग, आयत, घन और घनाभ से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग के फार्मूला को देखेंगे। देखिए, उसको पहले देखने से पहले कुछ चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है भुजा। ठीक है, भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं, इसे ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ए से दर्शाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, इसे एल से दर्शाया जाता है। और चौड़ाई, चौड़ाई को इंग्लिश में ब्रेथ कहते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और ऊंचाई, ऊंचाई में हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं ऊंचाई को, और इसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो डिनोट वाला चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या क्या होगी। देखिए फॉर्मूला, यहाँ पहले क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है ना, वो होती है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर उसे मैंने किससे डिनोट किया था, ए से। ठीक है, तो ये क्या होगी, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा, भुजा को ए लिखे हैं तो ये ए गुना ए हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 4a। क्या होती है, 4a मतलब 4 गुना भुजा, बीच में ना गुना छिपा हुआ। ठीक है, ये बीच में गुना छिपा हुआ, 4 और ए के बीच में। तो ए को हम भुजा माने हैं तो ये 4 गुना भुजा, मतलब भुजा को ए माने हैं। ठीक है, तो ये 4 गुना भुजा होगी। ठीक है, और अब उसके बाद है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण जिसका फॉर्मूला होती है √2 गुना भुजा। ठीक है, √2 गुना भुजा। तो देखिए इसे √2 गुना ए से भुजा है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2a। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का फॉर्मूला की बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आयत का। ठीक है, आयत का क्या क्या फॉर्मूला होती है। तो आयत, आयत का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। ठीक है, क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को 20 से, तो क्या होगी, एल गुना 20 भी आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप जिसका फॉर्मूला होती है 2 गुना, यहाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर में होगी लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ लंबाई एल से लंबाई है और बी से चौड़ाई, तो ये आयत का परिमाप हो गया है। ठीक है, अब आयत का विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होती है √अंडर। ठीक है, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं तो एल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर, चौड़ाई को बी से तो ये बी स्क्वायर, मतलब आयत का विकर्ण होगी √अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एल से लंबाई और बी से चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का फॉर्मूला होगी। ठीक है, अब हम लोग घन का फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ए से यहाँ भुजा है। ठीक है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये 4 गुना इसे ऐसे 4 गुना ए स्क्वायर के फॉर्म में, ए से यहाँ भुजा है। ठीक है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर कहिए, यहाँ ए की जगह हम भुजा भी लिख सकते हैं या आप ए के फॉर्म में। तो इसे आप इस तरह रहता है, यही बीच में गुना छिपा हुआ रहती है, तो इसे मैंने तोड़ दिया है 2 रूप में। ठीक है, 2 पार्ट में इसे तोड़ दिया है। ठीक है, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर या 4 भुजा स्क्वायर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भुजा ए को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होती है 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर, बीच में ना गुना छिपा हुआ है, बीच में क्या है, गुना छिपा हुआ। ठीक है, भुजा से यहाँ a है। ठीक है, तो 6a स्क्वायर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद है घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन जिसका फॉर्मूला होती है a क्यूब, मतलब a पर पावर 3। ठीक है, ये घन का आयतन होती है, a क्यूब कहें या भुजा क्यूब, भुजा पर पावर 3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो घन का हो गया। अब हम लोग घनाभ की बात करें तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होती है 2h इंटू एल प्लस बी, यहाँ h से ऊंचाई है। ठीक है, h से ऊंचाई और इधर l जोड़ b, l जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होती है 2 गुना, इस जगह गुना छिपा हुआ, इसके बाद एल बी जोड़ एल एच जोड़ बी एच, मतलब 2 लिख करके यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ, सब में क्या है, गुना छिपा हुआ।
ठीक है, बीच में यहाँ गुना छिपा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, एल से लंबाई और एच से ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई, जोड़ बी से चौड़ाई और एच से ऊंचाई, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अब घनाभ का आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन जिसका फॉर्मूला होती है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ का आयतन हो गया। ठीक है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होती है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।